हेलो दोस्तों, नमस्कार। आधुनिक भारत में आपका स्वागत है। चलिए आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उन तथ्यों को देखते हैं। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। इंपॉर्टेंट है कि उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध होता है तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो बहादुर शाह का साथ देता है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और बहादुर शाह जो था मुगल बादशाह था, उनका वो साथ देता है उत्तराधिकार के युद्ध में। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज एवं संस्थापक मुगल वंश जब शासन करता था तो उनसे के शासन काल में कौन कौन से भारत के राज थे जो उनसे स्वतंत्र हो गए, अलग हो गए, और उनके संस्थापक कौन थे। तो अवध जो था, अवध अलग हुआ शहादत खां के द्वारा और संस्थापक शहादत खां ही था। हैदराबाद चिनकिलिच खां या इसका दूसरा नाम था निजाम उल मुल्क या आसफ जा भी कहिए। और रुहेलखंड बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां के द्वारा। बंगाल जो स्वतंत्र हुआ मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। कर्नाटक सादुतुल्ला खां के नेतृत्व में। और भरतपुर जो राजस्थान के राज था ये चूड़ामन एवं बदन सिंह के नेतृत्व में अलग राज बनता है मुगलों से स्वतंत्र होकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह था वो कह रहा है शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी और शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। ये दोनों ही फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था, ये पूछा गया प्रश्न है। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर भी कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बहादुर शाह का जो नाम था शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। यानी जहांदर शाह जब शासन कर रहा था तो उनका जो संबंध था एक लाल कुमारी नाम की महिला थी जो एक वेश्या कहलाती थी, उनसे उनका संबंध था और उनको वो हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था शासन प्रशासन में। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु जो हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। सैयद बंधु जो थे ये अपने ऐसी रणनीति का उपयोग करता था जिसके माध्यम से ये जिनको चाहता था उनको शासक बनाता था, जिनको चाहता था उनको शासक पद से हटाता था। और ये सैयद बंधु थे, दो भाई थे, हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदर शाह जो था इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। ये सब पॉइंट याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सीधे उठा के पूछ लेते हैं। लंपट मूर्ख के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो जहांदर खां। घृणित कायर के नाम से किसको जाना जाता है? तो फर्रुखसियर को। इंपॉर्टेंट है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। यानी ये कव्वाली भी बहुत अच्छे गाते थे मोहम्मद शाह। और ये रंगीला इसलिए कहा जाता था, ये 7 दिन जो होते थे सप्ताह के 7 दिन, 7 दिन 7 तरह के ड्रेस पहन करके दरबार में उपस्थित होते थे। और युवतियों के प्रति इनकी, सुंदर युवतियों के प्रति इनका रुझान ज़्यादा हुआ करता था मोहम्मद शाह रंगीला का। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। तुरानी सैनिक जो था हैदर बेग, उसने कह रहा है 1720 ईस्वी में सैयद भाई जो थे हुसैन अली खां उसकी हत्या कर देता है। याद रखें तथ्य है। मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। करा मोहम्मद शाह जब शासन कर रहा था तो उसी के समय में चिनकिलिच खां जो था हैदराबाद के, वह क्या किया, मुगलों से संबंध विच्छेद करके निजाम मुल्क की उपाधि धारण करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है हैदराबाद में। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। तो हैदराबाद की जो स्थापना किया था वो तुरानी लोग थे ये, और अवध की जो स्थापना किया था वो ईरान के लोग थे, इसलिए उसे ईरानियों कहा गया है। ईरान का अर्थ है फारस। तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है
कि नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, तो 1739 ईस्वी में। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ईरान के। और कहाँ करता है आक्रमण, तो दिल्ली पर। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। तो याद रखेंगे, जब नादिर शाह का आक्रमण होता तो दिल्ली का शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया है। नादिर शाह जो था उसको ईरान का नेपोलियन कहा गया है, याद रखेंगे। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। जब नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में दिल्ली पर होता है तो वो यहाँ से लूटपाट करता है और 70 करोड़ रुपया भी ले जाता है। उसके बाद शाहजहां के जो बनाए हुए तख्ते ताउस था, पीकॉक थ्रोन, वो भी ले जाता है, और कोहिनूर हीरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था वह भी यहाँ से वह फारस लेके चला जाता है। तो कोहिनूर हीरा मुगलों से कौन ले गया, तो ईरानी शासक नादिर शाह। तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, याद रखेंगे। क्योंकि मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है, उसके बाद वो लेके चला जाता है। उसके बाद जो मुगल बादशाह होता है उनको तख्ते ताउस बैठने को मिलता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर भी कहा जाता है, याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर है, उसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही दिल्ली पर कब्जा अंग्रेजों के द्वारा कर लिया जाता है 1803 ईस्वी में। अब चलिए कुछ तथ्य है उत्तरकालीन मुगल सम्राट से, उनको देखते हैं। तो पहला था बहादुर शाह, जो 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा था जहांदार शाह, 1712 से लेकर 1713। तीसरा था फर्रुखसियार, 1713 से लेकर 1719। चौथा था मोहम्मद शाह, 1719 से लेकर 1748। चौथा अहमद शाह, 1748 से लेकर 1754। उसके बाद आलमगीर द्वितीय, 1754 से लेकर 1759। और शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806। और अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837। और लास्ट में है बहादुर शाह जफर, 1837 से लेकर 1857। इसके बाद मुगल शासक का पद भारत पर से समाप्त हो जाता है। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, या इसका दूसरा नाम है बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो था उसका भी भारत में आक्रमण होता है। आक्रमण करके कुछ क्षेत्रों को, पश्चिम के क्षेत्रों को वो अपने अधीन कर लेता है और एक अपने सामंत के अधीन करके वो वापस चला जाता है अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। लेकिन बाद में मराठा क्या करता है, जो अब्दाली के जीते हुए क्षेत्र है उन पर कब्जा कर लेता है। इसी के कारण 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच आक्रमण होता है और इस युद्ध में मराठा की हार हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। अब देखिए इसने कितने बार आक्रमण करता है, तो 8 बार करता है, याद रखेंगे। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। गुलाम कादिर खान 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा देता है और बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कहिए, जो अंतिम मुगल बादशाह था, वो अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। 1857 की जो क्रांति है, 1857 का जो विद्रोह है, वो अंग्रेजों की नींव को हिला दिया था भारत में। और अंग्रेजों को तो एक समय ऐसा लगने लगा था कि भारत से हमारे पत्ते कटने वाले हैं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया पूरे भारत में हुई थी। कुछ क्षेत्र तो नहीं हुआ था, लेकिन मैक्सिमम भारत में हुई थी। लेकिन कुछ भारत के जो राजा थे, स्थानीय राजा, वो राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता किया था, जिसके कारण भारतीयों की हार हो गई थी, अंग्रेज जीत गए थे। तो किसी प्रकार से अंग्रेज 1857 का विद्रोह जीत जाता है। उसके बाद जो बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था, मुगल बादशाह, उसको बंदी बना लेता है, उसको यहाँ से रंगून भेज देता है और वहीं जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने से पहले उसने एक शब्द लिखा था, बहादुर शाह जफर ने, हम ऐसे बदनसीब बादशाह हैं जो अपने जन्मभूमि का कफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ था। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है कि लाल किला में जो स्थित है हीरा महल, वो बहादुर शाह जफर के द्वारा ही बनवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे।
जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दिल्ली में रहता था, तो उसी समय जो मिर्ज़ा गालिब थे, जो कि मशहूर शायरों में से एक थे, वो दिल्ली में रहा करते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग जो है वो लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये बाग लाल किला के अंदर ही है और दिल्ली में स्थित है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर करना ना भूलिए और अपना कमेंट भी कीजिए।